मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया, फिर जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में जाकर हराया और रिजवान की ही कप्तानी में अब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाकर हरा दिया। यानी कि कैप्टन रिजवान को एक ड्रीम स्टार्ट मिल चुका है, क्योंकि जब से वो पाकिस्तान के कप्तान बने हैं तब से पाकिस्तान की टीम घर से बाहर जाकर 3 लगातार सीरीज जीत चुकी है और अब सच में कह सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो पाकिस्तान ही है और जिस तरह से पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट खेल रही है, लगातार जीतती जा रही है, वो अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो दूसरा मुकाबला खेला गया उसे पाकिस्तान ने जीता और इसी के साथ सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लिया और इसी के साथ अब पाकिस्तान पहली एशियन टीम बन गई है। जी हां, पहली एशियन टीम बन गई है। ना बांग्लादेश, ना इंडिया, ना श्रीलंका, किसी ने भी यह कारनामा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका में जाकर 3 से ज्यादा ओडीआई सीरीज जीत चुकी है और अब तक यह काम किसी भी एशियन टीम ने नहीं किया। तो चाहे वो पाकिस्तान की टीम हो, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, एक बड़ी अचीवमेंट आपके पास आ चुकी है। खैर, अगर दूसरे मुकाबले की मैच समरी की बात करें तो एक्चुअली बहुत टाइम के बाद हुआ जब पाकिस्तान की टीम एक टीम की तरह खेली। मतलब पिछला मुकाबला देखिए, सैम अयूब ने एक शतक लगाया था, आगा सलमान ने 80 रन बनाए थे, उसके अलावा किसी ने परफॉर्म नहीं किया। ना बाबर के रन आ रहे थे, ना रिजवान के रन आ रहे थे, मिडिल ऑर्डर फ्लॉप जा रहा था, कोई चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम या तो एक प्लेयर या तो 2 प्लेयर बस उन्हीं पे डिपेंडेंट है और मैक्सिमम डिपेंडेंट तो सैम अयूब पे थी। भाई सैम अयूब आते थे, सेंचुरी लगाते थे, पाकिस्तान को जिता देते थे और तो कोई भी नहीं चल पा रहा था। लेकिन बहुत टाइम के बाद हुआ जब पाकिस्तान की टीम के सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। बाबर ने रन बनाए, रिजवान ने रन बनाए, आगा ने रन बनाए, गुलाम ने रन बनाए, सारे प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया और जिता दिया पाकिस्तान को मैच। अब अगर मैच की बात करें तो पाकिस्तान पहले बैटिंग करने आई और 329 बॉल पे लगा दी। यही पता लग गया था कि साउथ अफ्रीका के लिए आसान नहीं होगी चीज, और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जवाब में सिर्फ 248 बना पाई और 81 रन से मुकाबले को। अब चलिए शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की जो बैटिंग थी भाई सबने कमाल किया, चाहे मोहम्मद रिजवान हो जिन्होंने कप्तानी वाली पारी खेली, 82 बॉल पे 80 रन बनाए और बाबर आजम के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। रन बाबर आजम के भी आ गए, वो बाबर आजम जो कि 22 इनिंग से इंटरनेशनल क्रिकेट में एक 50 नहीं लगा पा रहे थे। मतलब ओडीआई, टी20, टेस्ट किसी भी फॉर्मेट में 50 नहीं थी, लेकिन वही बाबर आजम 95 बॉल पे 73 रन बनाते हैं और 22 इनिंग्स के बाद अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। खैर, मौका था बाबर के पास कि पिछले 2 साल के अंदर वो पहली सेंचुरी लगा सकते थे, अच्छे फॉर्म में लग रहे थे, अच्छी बैटिंग कर रहे थे, सबको लगा था सेंचुरी आ जाएगी। बाबर आजम की जो आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी थी 2023 में आई थी नेपाल के अगेंस्ट, उसके बाद से सेंचुरी नहीं आई। लेकिन आखिर में बाबर आजम अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए और अपनी सेंचुरी से चूक गए। लेकिन जो कहानी बाबर आजम ने अधूरी छोड़ी वो पूरी कर दी कामरान गुलाम ने। मतलब कामरान गुलाम तो एक तरह से बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि आप टेस्ट खिलाइए, आप टी20 खिलाइए, आप ओडीआई खिलाइए, सब जगह जगह ले लेंगे। अब बाबर आजम इतना अच्छा खेलकर आउट हुए तो लगा था अब कौन उनसे अच्छा खेलेगा, पर भाई कामरान गुलाम ने एक ऐसी पारी खेल दी, पूरी तरह से बाबर को ओवरशैडो कर दिया। 32 बॉल पे 63 रन बनाए 200 के स्ट्राइक रेट से और एक परफेक्ट फिनिश दिया पाकिस्तान को। मतलब सोचिए, वो कामरान गुलाम जो कि बाबर के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, टेस्ट डेब्यू पे 100 लगाया था, अपने दूसरे ओडीआई मैच में एक सेंचुरी लगाई थी और अब वो मैच जहां पर बाबर एक्चुअली अच्छा खेले, 50 भी बनाई, सब कुछ अच्छा किया, उस मैच में भी आकर 25 बॉल पे 50 लगा दी। सोचिए, हाथ धो के पड़ गए पीछे। जहां बाबर की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी वहां कामरान गुलाम काम कर जाएंगे। और एक्चुअली अगर पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका में फास्टेस्ट 50 की बात करें तो दूसरे नंबर पे आ गए। इससे पहले साल 2007 में डरबन के मैदान पर शाहिद अफरीदी ने 20 बॉल पे 50 लगाई थी और अब दूसरे नंबर पे नाम है कामरान गुलाम का, जिन्होंने केप टाउन में जाकर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 25 बॉल पे 50 लगा दी। तो कमाल का बैटिंग परफॉर्मेंस था। जवाब में उम्मीद थी कि भाई साउथ अफ्रीका फाइट तो दिखाएगी, भाई आप घर पे खेल रहे हैं, आपकी टीम में सारे बड़े प्लेयर्स हैं, आप फाइट तो दिखाते। पर अगर एक क्लासन को छोड़ दें तो मानो सारे के सारे आउट हो गए, किसी ने फाइट नहीं शो किया। पूरी की पूरी टीम 248 पे ऑल आउट हुई और सिर्फ एक क्लासन थे जिन्होंने 74 बॉल पे 97 रन बनाए। 131 का स्ट्राइक रेट था, आखिरी तक टिके रहे पर साथ ही नहीं मिला किसी। और कहते हैं ना कि क्रिकेट एक टीम गेम है, एक अकेला प्लेयर तो आपको कभी मैच नहीं जिता सकता। गेंदबाजों की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी 47 रन देकर 4 विकेट, नसीम शाह 37 रन देकर 3 विकेट और अबरार अहमद को 48 रन देकर 2 विकेट मिले और पाकिस्तान टीम ने एक प्रॉपर टीम एफर्ट से साउथ अफ्रीका को हराया और 2-0 से इस सीरीज में लीड भी बना ली। साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही हरा कर ओडीआई सीरीज जितना किसी भी कप्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है और पाकिस्तान ने यह काम 3 दफा किया। मिसबाह-उल-हक की कप्तानी में, फिर बाबर आजम की कप्तानी में और अब मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। ये 2024 में ना पाकिस्तान की टीम का बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहा। आप 16-17 टी20 मैच आप हार गए, परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं रहा, लेकिन ओडीआई अब लास्ट होते होते आप इतना अच्छे नोट पे पाकिस्तान की टीम सीरीज खत्म कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है। 329 रन पाकिस्तान ने बनाए थे, 330 रन का टारगेट मिला था साउथ अफ्रीका को और ये लोग चेज नहीं कर पाए। 81 रन के अंतर से जो है साउथ अफ्रीका हारा है। 81 रन, यानी 81 रन से पाकिस्तान ने मैच जीता और अंतर इतने रन का रहा। कामरान गुलाम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, लेकिन कहीं ना कहीं एक डिफरेंस जो है ना उसी ने पैदा किया, क्योंकि एक टाइम तक लग रहा था कि पाकिस्तान जो है ना 270 तक देख रहा है अपने आप को, 270-280 रन तक, लेकिन कामरान गुलाम की शानदार बल्लेबाजी के बाद पाकिस्तान की टीम न सिर्फ 300 क्रॉस किया बल्कि आप 330 रन का सामने वाली टीम को टारगेट दिया और कहीं ना कहीं यहीं से
पाकिस्तान को लग गया कि भैया आज जो है ना गेम निकाल ही लेंगे हम अच्छे तरीके से, और वही किया। और पाकिस्तान की गेंदबाजी देखेंगे तो भाई नसीम शाह, शाहीन अफरीदी शानदार गेंदबाजी की है, शानदार। अबरार अहमद को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, तो वो इसी वजह से जीता है। और अबरार अहमद ने क्या मैजिकल स्पेल भी किया बंदे ने, लाजवाब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर 3 मरतबा वनडे सीरीज़ में शिकस्त देने वाली एशिया की पहली टीम बन गई है, और ये कारनामा इंडिया की टीम भी सरंजाम नहीं दे सकी। गुज़िश्ता रोज़ केप टाउन में खेले गए दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुकर्ररा 50 ओवर्स में 329 रन बनाए और मेज़बान टीम को जीत के लिए 330 रन का हदफ दिया। ताहम हेनरिच क्लासन के अलावा प्रोटीज का कोई बैटर भी पाकिस्तानी बॉलर्स का मुकाबला न कर सका, और यूं मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली है। कौमी टीम ने तीसरी मरतबा जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज अपने नाम की है। पाकिस्तान 21वीं सदी में जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर 3 मरतबा वनडे सीरीज हराने वाली पहली टीम बन गई है। इससे कबल ग्रीन शर्ट्स ने 2013, 2021 और फिर अब 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका में मजमूई तौर पर 7 दो तरफा वनडे सीरीज खेली हैं। मजमूई तौर पर 3 या ज़्यादा मरतबा वनडे सीरीज जीतने वाली दूसरी टीम बनने का कारनामा भी पाकिस्तान ने सर अंजाम दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी जनूबी अफ्रीका में 3 मरतबा वनडे सीरीज जीती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने प्रोटीज के खिलाफ 10 वनडे सीरीज खेली हैं, जिसमें से वो 1997, 2002 और 2011 में कामयाब रही।